जी नमस्कार। स्वागत है हिंदी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डॉक्टर प्रणय दत्त के बारे में, जो कि इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव चैप्टर के लेखिका हैं, डॉक्टर प्रणय दत्त। तो देख लेते हैं एक नज़र में। डॉक्टर प्रणय दत्त वर्तमान गुवाहाटी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विभाग की अध्यापिका हैं। ये जो डॉक्टर प्रणय दत्त हैं, ये वर्तमान में गुवाहाटी विश्वविद्यालय जो है टेक्निकल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विभाग का, उसकी अध्यापिका हैं, शिक्षक हैं। बचपन से ही प्रतिभा का परिचय देने वाली प्रणय दत्त सन 1970 में गुवाहाटी के तारिणी चरण चौधरी उत्तर माध्यमिक बहुमुखी बालिका विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में विज्ञान शाखा में द्वितीय स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण हुई थी। ठीक है, इन्होंने इस समय में 1970 में ये तारिणी चरण जो चौधरी का जो उच्चतर माध्यमिक जो बहुमुखी बालिका विद्यालय था, वहीं से इन्होंने विज्ञान शाखा में साइंस लेकर इन्होंने सेकेंड डिवीजन प्राप्त किया था। और 1973 में कॉटन कॉलेज से भौतिक विज्ञान को लेकर इन्होंने ऑनर्स सहित भौतिक विज्ञान ऑनर्स प्रथम लिया था इन्होंने, और प्रथम श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त करके इन्होंने बीएससी किया था। ठीक है, और इसके बाद ही कॉलेज से सन 1975 में इन्होंने प्रथम श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करके एमएससी की परीक्षा पास कर ली थी। और गुवाहाटी जो पांडु महाविद्यालय है, ठीक है, पहले पांडु महाविद्यालय, उसके बाद में कॉटन जो कॉलेज है, कॉटन कॉलेज में ये प्राध्यापिका के रूप में दायित्व का इन्होंने निर्वहन किया था। प्राध्यापिका मतलब यहाँ पे प्रोफेसर है। ठीक है, 1977 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में योगदान किया। सन 1987 में प्रोफेसर किशोरी मोहन पाठक के निर्माण, यहाँ पे इनके जो एडवाइजर थे, ठीक है, इनका जब हम लोग पीएचडी करने, कोई भी व्यक्ति जब पीएचडी करने जाता है, ठीक है, तो उसका एक एडवाइजर होता है, मतलब उसको सर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो फैसिलिटेटर है, गाइडर है, वो गाइड करता है कि आप पीएचडी में क्या करेंगे, कैसे करेंगे तो आप सक्सेस हो पाएंगे। तो इनका भी 1987 में एक प्रोफेसर थी जिनका नाम था किशोरी मोहन पाठक। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर इन्होंने महाजागणिक किरणों का रेडियो विकिरण के ऊपर इन्होंने शोध कार्य किया। ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर इन्होंने शोध कार्य किया और इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्रदान की। सन 2002 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक तथा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विभाग में अध्यक्ष के पद पर योगदान करके सन 2013 तक दायित्व का निर्वहन किया था इन्होंने। ठीक है, ये जो गुवाहाटी विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विभाग है, यहाँ पे ये 2013 तक दायित्व का इन्होंने निर्वहन किया था, मतलब 2013 तक वहाँ पे वो तैनात थी। डॉक्टर दत्त के अनेक शोधपरक लेख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने बहुत कुछ लिखा था। ठीक है, और ये लेखिका, इनकी जो लेख है वे बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अपने देश में और देश से बाहर भी कई सारे शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, रूस और चीन आदि देशों में अनुष्ठित हुई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया है। आगे देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर है इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव, ठीक है, यही तो चैप्टर का नाम है हमारा। इसमें क्या कहा गया है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है संसार की हर चीज की अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं। जाहिर सी बात है, हम जो इंसान हैं, हमारे अंदर भी दो चीज है, दो चीजें हैं, एक बुरी आदत है और एक अच्छी आदत है। दो आदत है हमारे अंदर भी। ठीक है, ठीक उसी तरह संसार की जो भी चीज है उसमें अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं। इंटरनेट पर भी इंटरनेट भी इसका अपवाद नहीं है। इंटरनेट के जो लगातार प्रयास बढ़ रहे हैं, बढ़ते प्रचार प्रसार तथा उपयोग के कारण लोगों के समय और श्रम का लाघव जरूर हुआ है। मतलब इंटरनेट के बढ़ते कदम के कारण लोगों का लाघव हुआ है, मतलब बहुत समय कम लगता है हमें इंटरनेट के माध्यम से कोई भी काम करने में। लेकिन बात यह है कि मैं आप सभी लोग जो अभी लाइव वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये वीडियो भी इंटरनेट के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचाया गया है कि नहीं? जरूर है। तो
इसमें क्या हुआ है कि समय कम लगा है पहुंचाने में, परंतु इसमें कहा गया है इसके उपयोग के ही सही तरीके न जानने के, मतलब ये जो इंटरनेट है ना उसका उपयोग कैसे करना है, अगर इसका सही तरीका न जानने के कारण अनेक लोग, खासकर विद्यार्थी, मतलब समाज का विविध प्रकार से नुकसान हो रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जीवन में जब हम इसका उपयोग करना नहीं जानते हैं तो क्या हो रहा है, अपने साथ साथ समाज का भी नुकसान हो रहा है। ये जो प्रस्तुत कहानी है इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव, इसके मुख्य चरित्र निहारिका है। निहारिका नाम की एक लड़की जो इसका मुख्य चरित्र है, और उसके पिताजी ने इंटरनेट सहित एक कंप्यूटर उपहार में दिया था। इस निहारिका को उसके पिता ने एक इंटरनेट ब्रॉडबैंड, अगर हम लोग बोलें तो ब्रॉडबैंड के साथ उसको एक कंप्यूटर भी उपहार में दिया था, और उसका उद्देश्य यही था कि उसके ज्ञान की परिधि विस्तृत हो। उनका उद्देश्य था कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए। निहारिका ने इंटरनेट का उपयोग विविध प्रकार से किया। निहारिका ने तो किया, परंतु इसका उपयोग करते करते उसे मालूम ही नहीं रहा कि कब वो बाहर की वास्तविक दुनिया से अलग होकर इंटरनेट की काल्पनिक रंगीन दुनिया में समा गई। मतलब निहारिका को ये पता ही नहीं चला कि कब इंटरनेट चलाते चलाते वो वास्तविक जो जगत है उससे बाहर हो गई और इंटरनेट की काल्पनिक जो रंगीन दुनिया है उसमें चली गई। सौभाग्य से निहारिका को अपनी गलती का बोध हो गया। यहाँ पे निहारिका समझ पा रही कि उसने क्या गलती किया है, जो हम लोग चैप्टर में देखेंगे। उसे बोध हो गया और इंटरनेट का सही उपयोग कैसे करना चाहिए इसे भली भांति जान गई। आखिर वो अपना अनुभव लिखकर इंटरनेट के जरिए अपने दोस्तों को भेजा ताकि वे भी इसका सदुपयोग कर सके और इसका दुष्परिणाम से बच सके। तो देखो, जब उसे ज्ञात हो गया, जब उसे मालूम हो गया कि वो गलत रास्ते पर जा रही है, तो उसने वहां से फिर रिटर्न आई और अपने जो अनुभव हुआ था उसको एक पत्र में लिखा और उसको अपने दोस्तों के साथ फिर से इंटरनेट पर ही लिखा। ठीक है, इंटरनेट पर लिखकर इंटरनेट के माध्यम से ही अपने दोस्तों को भेजा और इसके सदुपयोग, मतलब अच्छे से किस तरह से उपयोग करें और किस तरह से दुष्परिणाम से बचें। ठीक है, इसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है हमारे साथ, इन सारी चीजों को उसने बताया है। तो हम लोग जब आगे की वीडियो में देखेंगे तो हमारा ये तो वीडियो यहीं तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो चैप्टर है इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से जाकर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।